खुदावंद की तारीफ हो इस वक्त जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में दिया ताकि हम खुदावंद का कलाम दोबारा जो है वो बांट सकें। और खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि जो मैंने पहले वीडियो बनाई और शुक्र खुदावंद का कि काफ़ी लोग ब्लेस हुए उसकी वजह से मैंने खुद बड़ी बरकत पाई और उसी का कंटिन्यूएशन है। और आज उसी को कलाम में से जो है हम लोग देखेंगे कि कलाम कितना ज़रूरी है। और आज का जो अनवान है वो है यस्सु को अपना निजात दहिंदा कबूल करें, क्योंकि अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और इसको आज कलाम के ज़रिए जो है वो देखेंगे कि क्या क्या हुआ और क्या आगे जो है वो होने वाला है। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है खुदा के कलाम को देखेंगे, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम को सीखें। खुदा का कलाम होसिया में कहता है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से मरे जाते हैं। अदम मार्फत क्या है? नॉलेज। कौन सा नॉलेज? खुदा के कलाम का नॉलेज। और बहनों भाइयों, जब तक हमें खुदा के कलाम का नॉलेज नहीं होएगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, वर्शिप बड़ी ज़रूरी है, 3-3, 4-4 घंटे वर्शिप होती है। ठीक है, बड़ा लंबी वर्शिप होती है, बड़ी अच्छी बात है। सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। शफा का काम बड़ा ज़रूरी है, जो डिलीवरेंस का काम है वो भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन सबसे अफजल काम यह है जब हम खुदावंद का कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं तो फिर खुदावंद हमें बरकत जो है वो देता है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि खुदावंद के कलाम को क्या करें, हम लोग अपने दिल में रखें और उसको सीखना है। क्योंकि जब खुदावंद ने आदम को पैदा किया तो क्या किया था उसने? उसके अंदर सांस डाली, अपना ब्रेथ जो है वो डाला था। और ब्रेथ को हम देखते हैं कि ब्रेथ का क्या है? हवा और साउंड उसका मरकब है, कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों का, एयर एंड साउंड। हवा और जो अल्फाज हैं उनका कॉम्बिनेशन है। और जब वो बनता है तो फिर क्या होता है कि उसके साथ क्रिएशन जो है वो होती है, जिंदगी पैदा होती है। तो इसलिए आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि सिर्फ कई दफ़ा क्या होता है कि मैं दो चीज़ों का आपको बताया, कलाम और खुदा का पाक रूह। ये दोनों चीज़ें जब इंसान के अंदर जाती हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर तख्लीक होती है, बेदारी आती है। ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ कलाम हो तो वो क्या होगा? वो सिर्फ हेड नॉलेज है। लेकिन वही कलाम जब खुदा के पाक रूह से जो है वो मिल जाता है दोनों चीजें, तो फिर उसके बाद वो क्या होता है? वही लोगस वर्ल्ड जो रिटन वर्ल्ड है वो रेमा वर्ल्ड बन जाता है। यानी खुदावंद का जिंदा कलाम जब हमारी जिंदगियों में आता है तो बेदारी जो है फिर वो आती है। इसलिए बड़ा जरूरी है खुदावंद का कलाम तख्लीक करता है, क्योंकि आगे लिखा हुआ है क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो-धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जानता है, जांचता है। और ये आयत मुझे पता है सब लोगों को जो है, बड़े लोगों को ज़ुबानी भी याद होगी। इब्रानियों 4 बाब की 12 आयत में जो है वो पढ़ी। आए खुदा के कलाम को जो है पढ़ा जो जाना है उसमें बरकत हो। और छोटी सी जो है वो दुआ करेंगे और मेरी तरफ से सबको सलाम भी कबूल हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और इस कलाम को आज सीखें और इस पर अमल करें। आए हम दुआ करें। खुदा हम शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए। खुदा तेरा कलाम हमारी राह के लिए रोशनी, कदमों के लिए चिराग है। खुदा इस वक्त जब तेरा कलाम भेजा जाए तो बेतसीर नहीं लौटे, बल्कि अपने लोगों में, तेरे लोगों में खुदावंद वो कलाम काम करे और लोग बरकत पाएं और तेरे काबिल हो जाएं। खुदावंद सबको बड़ी बरकत दे। तेरा पाक रूह हमारा उस्ताद बने, टीचर बने, सीखने वाली रूह अता कर। मसीह यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जब खुदा ने आदम को बनाया तो उसको क्या किया था? उसने मुकम्मल बनाया था। और उसको जब मुकम्मल बनाया तो वो क्या हुआ? उसमें लिखा हुआ है, कई जगहों पे लिखा है लिविंग बीइंग। ठीक है, लिविंग बीइंग, या हम कह सकते हैं कि वो क्रिएटेड बीइंग, यानी उसको जो है जब क्रिएट किया, पैदा किया तो उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो क्या हुआ? वो जीती जान हुआ। अब हम देखते हैं कि जब जीती जान हुआ तो उस वक्त फिर उसके बाद हम स्किप करके आगे जाएंगे। तो जब आदम कुछ अरसा चलता रहा खुदा के साथ,
लेकिन एक वक्त आया कि जब हवा को बहकाया गया और आदम ने गुनाह किया, तो अब हम देखते हैं कि जब आदम ने गुनाह किया तो उस वक्त खुदा ने क्या कहा। खुदा ने पैदाइश 3 बाब की 22 आयत में खुदावंद कहता है, और खुदावंद खुदा ने कहा, देखो इंसान नेको बद की पहचान में हम में से एक की मानद हो गया है। यानी नेको बद की जो नेको बद की पहचान है उसमें हम जैसा हो गया है। मकसद ये है कि आदम को जब खुदा ने क्रिएट किया था उस वक्त वो सिर्फ नेकी ही जानता था, ठीक है, उसमें उसको नाराजगी का पता नहीं था, बदी का पता नहीं था, टोटल एंड टोटल नेकी का उसको पता था। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब उसने गुनाह किया, उसने बदी आई, तो उस वक्त हम देखेंगे कि खुदामन जो है वो एकदम उसको छोड़ जाता है। अभी हम इस जगह पे देखते हैं कि खुदा ने जब उसको पैदा किया तो क्या था, वो रूह, जान और जिस्म के तौर पे उसको जो है वो पैदा किया। अब खुदामन की रूह जो है बाग में, खुदा जो रूह है खुदामन उसको जो है वो ढूंढता है, ठीक है, गुनाह के बाद। अब जब गुनाह हो गया है तो ढूंढने की जरूरत पड़ गई। वजह यह थी कि उसने अपने आप को क्या किया, छुपा लिया। उसका एक इंसान जिस तरह गिल्टी कॉन्शियस होता है, उसको पता चल गया कि मैंने गलत कारी की है, मैंने गुनाह जो है वो किया है। और फिर उसके बाद एक दम हम देखते हैं कि खुदावंद का पाक रूह जो था वो उसको छोड़ के जो है चला गया, ठीक है। 2 तरह की डेथ जो है उस जगह पे हुई है। पहले भी मैंने कई वीडियो में बताया, लेकिन फिर दोबारा रिपीटली बोल रहा हूं कि उस जगह पे 2 तरह की डेथ जो है हुई है, एक रूहानी और एक जिस्मानी। रूहानी वो क्या थी कि एकदम खुदा का पाक रूह वो जलाल जिससे ढका हुआ था वो जाता रहा। अब हम देखते हैं कि उसका कनेक्शन जो एक ग्रिड स्टेशन के साथ होता है, जो एक पावर स्टेशन है उसके साथ जो कनेक्शन होता है, वो जब कट गया तो अब हम देखते हैं कि आदम जो है वो अकेला रह गया। क्या चीज उसके पास रह गई? जिस्म और जान जो है उसके पास रह गया। रूह जो था खुदा का वो उसके पास से जो है वो चला गया। अब उसने क्या किया, अपने आप को जो है वो महदूद, जब जो है वो महदूद हो गया है। खुदा ने पहले उसको सारा हर चीज जो है वो दी हुई थी, लेकिन अब उसने आपको घटा के बहुत कम जो है वो कर लिया, जिस्म जान जो है रह गया। अब इस जगह पे देखते हैं कि आज अगर हम देखें तो वो एक चलती फिरती जान थी, चलता फिरता एक शख्स था, लेकिन वो क्या था, डेड बॉडी थी। रूहानी तौर पे वो मुर्दा था। और इसी तरह ही अगर आज हम देखें तो रूहानी तौर पे ये पूरी दुनिया जो है ये कब्रिस्तान है। पूरी दुनिया को अगर हम देखें तो क्या है, ये कब्रिस्तान है। और हम जितने भी इसमें चलते फिरते हैं, हम चलते फिरते मुर्दा हैं, क्योंकि खुदावंद का पाक रूह हम में नहीं है, और जिसमें खुदावंद का पाक रूह नहीं है वो खुदा का नहीं है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम जिंदा तो हैं लेकिन जिंदा मुर्दे हैं हम लोग। हम में खुदावंद का पाक रूह जो है वो नहीं है। लूका 9 बाब में क्या कहता है, यीशु उसको कहता है, यीशु ने उससे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। मकसद क्या है कि क्यों उसने कहा था मुर्दों को मुर्दा करने दो, कि वो जो मर गया वो भी मुर्दा है, और जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया, शख्सी निजात जिंदा नहीं माना, वो भी तो मुर्दा ही है। उनमें भी खुदा उनका पाक रूह जो है वो नहीं है, क्योंकि वो आदम की औलाद हैं। तो इसलिए आज हम देखेंगे कि इसमें हम लोग जो हैं वो डेड बॉडी हैं। हमें क्या है, जो कनेक्शन है खुदावंद का वो नहीं है। जिस तरह ट्यूब लाइट है, जब उसके पीछे से कनेक्शन काट दिया जाए तो वो डेड हो जाती है। इसी तरह ही वो क्या होता है कि जब उसमें कनेक्शन लग जाए तो वो ऑन हो जाती है। जिस तरह बल्ब अभी जल रहे हैं, तो जब इसको ऑफ कर देंगे कनेक्शन टूट जाएगा, तो बस खत्म हो जाएंगे। इस तरह हमारा कनेक्शन जो है टूट गया। अब हम देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह का कफारा। जब यीशु ने जान दी और इंसान का कफारा हो गया, तो क्या है कि आज जो उसको कबूल करता है उसके अंदर क्या होता है, रूह कुद्दस जो है वो आ जाता है। जो भी उसको कबूल करता है, खुदावंद का रूह उसमें जो है वो आता है। और खुदावंद का रूह कुछ लोगों के अंदर है और कुछ क्या है, साथ है। इसको भी हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। आज हम देखते हैं कि फिरौन जब मिस्र में
इसराइलियों के पीछे भागा और फिर उसके बाद समुद्र चूंकि 2 टुकड़े हुआ था, जब उसमें से गुजरने लगे सारे मर गए। तो हम देखते हैं कि उस जगह पे हम देखते हैं कि वो गुनाह जो था वो क्या हुआ, जो गुनाह को जाहिर करता है वो मर गया, समुद्र में क्या हुआ, दफन हो गया। हमारे गुनाह जो हैं इसी तरह खुदावंद ने क्या किया है, दफन जो हैं वो कर दिए हैं। अब यूना 19 बाब की 30 आयत में लिखा हुआ है, और सर झुकाकर जान दे दी, और क्या कहा, मैं अपनी रूह खुदा तेरे हाथ में देता हूं, तेरे हाथ में देता हूं। ठीक है, अब खुदा के हाथ में उसने क्या किया कि अपनी रूह जो है वो सौंप दी, क्योंकि वाइज में लिखा हुआ है, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया वापस जाए, यानी जहां से वो वापस आई थी, जहां से वो आई थी वहां ही वापस जो है वो चली गई। अब सर क्यों झुकाया, सर जब यीशु ने झुकाया है तो इसका मतलब ये है कि जो शरीयत को पूरा करने के लिए आया था, जो शरीयत का तकाजा था, जब वो पूरा हो गया, उसकी डिमांड पूरी हो गई है, तो यीशु ने भी सर जो है वो झुका दिया। द लॉ ऑफ गॉड, उसको जब उसे पूरा कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यानी उस जगह पे हम देखते हैं कि क्योंकि उसने क्या कहा था, जिस दिन तूने खाया तू मरा, यानी उस वक्त क्या था, आदम मर गया। शरीयत जो है खुदावन ने आदम को जो है वो दी कि जिस दिन तूने खाया वो मरा, और उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, क्या उसकी जो है रिजल्ट क्या होगा, वो भी खुदावन ने जो है वो उस जगह पर बता दिया था कि वो उसको हम देखते हैं कि गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है। जिस दिन उसने हुक्मदूली की और वो गुनाह किया तो मौत उस पर जो है वो आई। अब फिर उसके बाद शरीयत में आर्जी कुर्बानियां जो है उनका सिलसिला जो है वो भी शुरू हो गया। मूसवी शरीयत में क्या था कि आर्जी कुर्बानियां जो थी उनका सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। यानी क्या था कि कुर्बानी देते, गुनाह जो है वो ढांप दिए जाते। और अहबार में लिखा हुआ है, अहबार 24 बाब की 19-20 आयत में लिखा है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। यानी मकसद ये था, वो कुर्बानियां तो दी गई जानवरों की, लेकिन वो काफी ना थी। आदम ने गुनाह किया था, लाजमी है दूसरा आदम उस जगह पे जो है वो मरे, लेकिन जितने आदम उसके बाद आदम से पैदा हुए तो सब गुनाहगार थे, वो तो यानी कफारा दे नहीं सकते थे। लाजमी है कि कोई एक पाक शख्स आए जिसमें वो आदम का गुनाह ना हो तो वो कफारा जो है वो दे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु आया और कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और वो खुदावंद के पाक रूह से पैदा हुआ। तो वो एक शख्स ऐसा है जो अब ये कफारा जो है वो दे सकता है। यीशु ने कहा, जब यीशु आया तो यीशु ने क्या कहा कि मैं शरीयत जो है अंबिया और सहाय को खत्म करने नहीं बल्कि शरीयत को जो है वो पूरा करने जो है वो आया हूं। मत्ती 5 बाब की 17 आयत में लिखा हुआ है, ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। सर झुकाया और जो शरीयत की डिमांड थी वो यीशु मसीह ने क्या की, पूरी की। यानी जान के बदले जान यीशु ने दी। वो आदम जिसने गुनाह किया था उसको मरना था, लेकिन चूंकि उसके मरने का फायदा नहीं था इसलिए अब दूसरा आदम आया है, उसने जो है वो शरीयत का तकाजा जो है उसको पूरा जो है किया। लेकिन सवाल ये है कि हम, ठीक है, शरीयत के मतहत हैं या नहीं। ठीक है, अब देखना है कि कौन शरीयत के मतहत है। जब शरीयत का तकाजा पूरा हो गया तो हम आजाद हो गए, लेकिन आज देखना है कि कौन शरीयत के मतहत जो है वो है। क्योंकि रोमियो 10 बाब की 4 आयत में लिखा है, क्योंकि हर एक ईमान लाने वाले की रास्तबाजी के लिए मसीह शरीयत का अंजाम है। यानी जब यीशु ने शरीयत का तकाजा पूरा कर दिया, सर झुका के जान दे दी और कहा इट इज फिनिश, तमाम हुआ, तो उस वक्त क्या हुआ कि शरीयत जो है वो खत्म हो गई। अब शरीयत का तकाजा पूरा हो गया है
तो जो यस्सु को कबूल कर लेते हैं उनके लिए शरीयत जो है वो खत्म हो जाती है। ये बड़ी खास बात है हमारे लिए, ठीक है। यानी नॉट फॉर एवरीबॉडी, हर एक के लिए शरीयत नहीं खत्म होती। जो यस्सु को कबूल नहीं करता उसके लिए एक एक शोशा जो शरीयत का है उस पर लागू जो है वो होता है। शरीयत जो है खत्म उनके लिए होती है जो यस्सु को जो है वो कबूल करते हैं। इसलिए शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यस्सु की मार्फत आई, यूहन्ना 1:17 आयत में, ठीक है। यानी मकसद क्या, शरीयत मूसवी थी, मूसा के जरिए आई, और जो फजल और सच्चाई है ये यस्सु के जरिए आई, और जब उसको कबूल कर लेते हैं तो वो हमारा शख्स निजात दिंदा बन जाता है। जब यस्सु के पास आते हैं तो क्या होता है, फजल जो है वो शुरू हो जाता है। अब क्या चीज होती है, जिस तरह पहले हम लोग एक मुल्क में रहते थे, जिस तरह मैं पहले पाकिस्तान में था, तो पाकिस्तान का कानून जो है वो मुझ पर लागू होता था। आजकल मैं फिलिपीन में हूं तो फिलिपीन का जो कानून है वो मुझ पर लागू जो है वो हो रहा है। बात समझ आ गई? ये इलस्ट्रेशन दी है ताकि पहले हम कानून के अंदर थे, शरीयत के अंदर थे, मूसवी शरीयत के अंदर, वो कानून हम पर लागू होता था। जब हम शरीयत से क्रॉस करके फजल और सच्चाई में जब आ गए तो फिर यस्सु का कानून जो है वो हम पर जो लागू जो है वो होता है। खुदा की बादशाही में खुदा का कानून जो है उसके फरमान जो है वो हम पर लागू होते हैं। रोमियो 6:14 आयत में लिखा हुआ है, इसलिए गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा क्योंकि तुम शरीयत के मतहत नहीं बल्कि फजल के मतहत जो है वो आ गए हो। इसलिए शुक्र करते हैं कि खुदावन जो है वो हमारा बादशाह है, यानी किंग जीसस, उसका फजल जो है वो हमारे लिए जो है वो काफी है, यानी इंसान के बदले इंसान, ठीक है। तो जो ला जो है वो यस्सु मसीह के सर झुकाने और जान देने के बाद क्या हुआ, वो ला जो है वो खत्म हो गया। यस्सु ने क्या किया, वो ला की जो एक डिमांड थी उसको जो है वो पूरा कर दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक की वजह से दुनिया में गुनाह आया। जब आदम ने गुनाह किया तो सब गुनाहगार जो है वो ठहरे। बड़ी खास बात मैं बताने लगा हूं, तो कलाम को जरा बड़े गौर से और ध्यान से जो है वो सुनना। एक की वजह से गुनाह पूरी दुनिया में आया, क्योंकि रोमियो 5:12 में लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। एक ने गुनाह किया, सब ने गुनाह किया। तो सवाल यह पैदा होता है कि जब यस्सु ने जान दी है तो सारी दुनिया रास्तबाज क्यों नहीं हो जाती? बात यह है ना कि एक की वजह से गुनाह आया और एक की वजह से रास्तबाजी जो है वो आ जानी चाहिए, क्योंकि यस्सु ने जो कफारा दिया है, जान दी है रास्तबाजी के लिए, वो सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं दी बल्कि पूरी दुनिया के लिए दी है। लेकिन यस्सु की जो है, जो यस्सु की मौत है उसकी वजह से या यस्सु की वजह से सारी दुनिया रास्तबाज क्यों नहीं हो जाती, ये सवाल है। और इसका जवाब यह है कि जब आदम ने गुनाह किया तो हर कोई जो था आदम के अंदर था, आदम के सुलभ में था, ठीक है। यानी आप देखें कि जिस तरह मैं हूं तो मेरा जो बाप है, मैं बाप के सुलभ में था, मेरा बाप अपने बाप के सुलभ में था, और वो जो दादा का जो बाप है वो उसके सुलभ में था, और उसके बाद जो है वो आदम के सुलभ में था। इस तरह जो है वो रेस आई, डीएनए जो है वो हमारा नीचे जो है वो आया। लेकिन जब हम देखते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह ने कफारा दिया है तो हम यानी यीशु मसीह के सुलभ में जो है वो नहीं है। वजह यह है कि यीशु मसीह की पैदाइश ही डिफरेंट हुई है। उसका बाप जो था वो आसमानी बाप था, उसने अपने पाक रूह को भेजा और मरियम हामला हुई और यीशु जो है आया पाक बदन, क्योंकि लिखा हुआ है कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है, उसमें गुनाह जो है वो नहीं था। तो मकसद यह, उसने कफारा जब दिया है तो सारे के सारे लोग उसमें, कफारा तो पूरी दुनिया के लिए गया लेकिन सारे के सारे रास्तबाज उस कफारे की वजह से नहीं ठहर सकते।
क्योंकि उसकी इफेक्टिवनेस जो है, उसके कफारे का असर जो है वो उसी पे होगा जो उसको कबूल करेगा। ये बड़ी पॉइंट की बात है, इसको जरा नोट करना, ठीक है। अब जो यीशु को कबूल करेगा उस पर उसके कफारे का जो है असर होगा। शख्सी तौर पे कबूल करना जो है वो बड़ा जरूरी है। आदम की वजह से गुनाह सारी दुनिया में आ गया, यीशु को शख्सी तौर पे कबूल करना जो है वो बड़ा जरूरी है। कलाम में भी लिखा हुआ है यूहन्ना पहला बाब की 12 आयत में, जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा उनके फरजांदा होने का हक बख्शा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, पूरी दुनिया के लिए बख्श दिया, ताकि जो कोई कंडीशन है, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज हमेशा की जिंदगी को पाने के लिए बहनों भाइयों शख्सी तौर पे कबूल करना जो है वो बड़ा जरूरी है। गिनती में अगर हम देखें तो इधर लिखा हुआ है, एक मैं मिसाल देने लगाऊं कि हम हमारा जो ऑथर एंड फिनिशर है यीशु, उसको तकते रहना है, ठीक है। जो कामल करने वाला बानी है उसको तकते रहना है। और इसकी मिसाल जो है मैं आपको देने लगा हूं। गिनती 21 बाब की 9 आयत में क्या है, ये वो वाकया है जब इसराइल बियाबान में थे, उन्होंने गुनाह किया और उस वक्त गुनाह की वजह से क्या हुआ कि उनको जो है खुदावंद ने क्या किया कि वो सांप भेज दिए जो उनको काटते और उसकी वजह से जो है वो मर जाते। लेकिन उस जगह पे सोल्यूशन खुदा ने दिया। जब मूसा उसके खुदा उनके पास गया तो उसने मूसा को कहा कि एक सांप बना और बल्ली पे जो है वो टांग दे। आप पढ़ेंगे इसको। गिनती 21 बाब की 9 आयत में लिखा है, चुनाचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर उसे बल्ली पर लटका दिया और ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया। अब आगे चल के यीशु जो है वो भी ये मिसाल देता है कि जिस तरह बल्ली के ऊपर सांप जो है वो चढ़ाया जाए, इस तरह इब्ने आदम जो है वो भी सलीब के ऊपर जो है वो चढ़ाया जाएगा और जो उसको देखेगा वो क्या करेगा, निजात पाएगा। अब इस जगह पे देखते हैं, इस जगह पे जो डसते थे ये जिस्मानी मौत थी, ठीक है। अब वो क्या थी, जिस्मानी मौत के लिए, जिस्मानी मौत से बचने के लिए जो तांबे का जो बनाया हुआ था, पीतल का जो बनाया हुआ सांप था, उसको तकते थे तो बच जाते थे। पीतल जो है वो जजमेंट को शो करता है, ठीक है। पीतल किसको, जजमेंट को शो करता है। जो उस पीतल के सांप को देखता वो क्या होता, वो बच जाता था। ये जिस्मानी मौत जो है, लेकिन ये जिस्मानी मौत और ये बल्ली के ऊपर सांप जो है ये यीशु की जो सलीब है उसकी तरफ अक्स है, उसकी तरफ इशारा जो है वो करता है, ठीक है। मौत जिस्मानी दुश्मन है और सांप जो है वो क्या है, वही तो आया था, वही पुराना सांप आया, उसने बहकाया। दूसरों ग्रंथियों में देखते हैं 5 बाब की 21 आयत में, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। यानी इंसान का रूहानी दुश्मन जो है वो गुनाह है। अब रूहानी तौर पे बचने के लिए क्या करना है, हमने यीशु की सलीब को देखना है। जो यीशु की सलीब पे तो उसको तकेगा, देखेगा, वो बच जाएगा। अब रोमियो 10 बाब की 9 आयत में लिखा हुआ है, अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो तू निजात पाएगा। आज सिर्फ एक नाम है, यीशु नाम। रूहानी तौर पे जिंदा होने के लिए क्या है, यीशु की सलीब को तकने की जरूरत है। गुनाह का सहर जो है वो खत्म हो जाएगा। बाज दफा इकरार हम लोग जो हैं वो करते हैं, लेकिन क्या होता है कि दिल से हम लोग जो है वो ईमान नहीं लाते। लेकिन इधर लिखो है दिल से, मुंह से इकरार करना और दिल से ईमान लाना, ये दोनों चीजें बड़ी जरूरी है, फिर जाके हमारा काम जो है वो होता है। यानी मैं एक मिसाल देता हूं कि दोनों चीजें क्यों जरूरी हैं। कि जिस तरह आपकी गाड़ी जा रही है, अब गाड़ी जब जा रही है आपकी, तो गाड़ी के पहिए जो हैं अगर वो टेढ़े हो जाए, उनकी अलाइनमेंट खराब हो जाए, तो क्या आप मंजिल मकसूद पे पहुंच पाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मुंह से इकरार करना और दिल से ईमान लाना जो है वो बड़ा जरूरी है। फिर हम क्या होता है कि
हम लोग यीशु पे रोजमर्रा शख्सी निजात देंदा जो है बनता है। प्रॉब्लम ये है कि आज निजात का कलाम जो है सही तरीके से प्रीच नहीं हो रहा, ठीक है, और इसी वजह से लोगों को सही तरीके से पता ही नहीं है कि किस तरह हम लोग जो है वो निजात हासिल करें, ठीक है। हम लोग यही समझते हैं कि हम मसीही खानदानों में पैदा हो गए तो हम मसीही हैं। बहनों भाइयों, एक बात याद रखना, कोई भी शख्स अगर मसीही घर में पैदा हो जाता है तो वो मसीही नहीं है। जब तक हम उसको अपना शख्सी निजात देंदा कबूल नहीं करते, वो हमारा जो है वो खुदा नहीं है, ठीक है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम शख्सी तौर पे जो है वो पैदा जो है वो होना बड़ा जरूरी है। अब अक्सर मैं एक दो जगह पे पहले भी मिसाल दी कि अब मिसाल पर मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड में क्या बिकता है, हैमबर्गर है, ठीक है। अब एक शख्स एक की डिलीवरी उधर हो जाती है मैकडोनल्ड में, तो क्या ख्याल है मैकडोनल्ड में पैदा हो जाएं तो हम हैमबर्गर तो नहीं बन जाएंगे, हम इंसान ही रहेंगे। इसीलिए अगर मसीह घर में भी हम पैदा हो गए हैं तो हम क्या हैं, सिर्फ एज ए इंसान हैं, शख्सी तौर पे जो है वो उसको मानना बड़ा जरूरी है। एक सौ मेरे से बात हो रही थी कि अक्सर जी हो सकता है जो शैतान जो है उसको ही खुदावंद मुआफ कर दे। बात यह है कि शैतान कभी मुआफ जो है वो नहीं किया जाएगा। वजह यह है कि शैतान ने जो गुनाह किया था वो किस जगह पे किया था, अब्दियत में गुनाह किया था, और अब्दियत का जो है वो अब्दियत तक गुनाह जो है वो मुआफ नहीं हो सकता, वो हमेशा हमेशा के लिए। इंसान का गुनाह इसलिए मुआफ हो गया कि इंसान को खुदा ने क्रिएट किया था और क्या किया था, इस खित्ता एरस पे रखा, इसलिए उसकी और इसकी पैदाइश जो है वो डिफरेंट है। इसलिए आज बड़ा जरूरी है कि हम लोग क्या करें, यस्सु को जो है वो शख्सी निजात देंदा कबूल करें। पहला यूहन्ना उसका 1 बाब की 9 आयत में लिखा है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करे तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ करने और हमें सब सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। हमें यकीन है जब खुदावंद हमें मुआफ करता है तो हमें यकीन ही नहीं होता कि खुदावंद ने हमें मुआफ भी कर दिया है कि नहीं, लिहाजा उस पर यकीन करना भी जो है वो बड़ा जरूरी है। ला जो है वो गजब पैदा करता है, ये रोमियो 4 बाब की 15 आयत में, क्योंकि शरीयत तो गजब पैदा करती है और जहां शरीयत नहीं वहां अदूलिय हुक्म नहीं, जहां ला नहीं वहां ला तोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जहां ला नहीं वहां हुक्म अदूली नहीं। क्राइस्ट इज द एंड ऑफ द लॉ। खुदावंद यीशु मसीह जो है उसने कानून शरीयत को जो है वो एंड कर दिया, यहां से शुरू किया था शरीयत से। और रोमियो 14 बाब की 22 आयत में अगर हम 22-23 में देखें, लिखा है हमें मुकम्मल तौर पे जो है यीशु को जो है वो कबूल करने की जरूरत है। बहनों भाइयों, आज जिस तरह शुरू किया उस तरह बताता हूं कि आज हमें जिस तरह मैंने मिसाल दी कि मूसा ने क्या किया, वो एक सांप जो है पीतल का सांप बना के क्या किया, उसने बल्ली के ऊपर जो है वो रख दिया, और जो जिस्मानी तौर पे सांप के डसे हुए उसको देखते थे वो बच जाते थे। आज जितने भी गुनाह के डसे हुए लोग हैं वो यस्सु की सलीब को देखेंगे तो रूहानी तौर पे जो है वो बच जाएंगे। इसलिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैं आपको यह बात बताऊं कि आसमान और जमीन के नीचे कोई और नाम ही नहीं दिया गया जिसमें बख्शिश है, यस्सु ही नजात है। यस्सु ने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे बगैर कोई बाप के पास जो है वो नहीं जा सकता। देयर इज ओनली वन वे and that's the way of Jesus। अगर आज आप यीशु को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल कर लें तो बिलीव करें खुदावंद जो है आप आपको अपने को बेटा और बेटी बना लेगा, और जहां वो है आप होंगे। खुदावंद आज यही सिखा रहा है कि उसको शख्सी तौर पे कबूल करे। और आज मैं बल्कि दावत देता हूं कि अगर किसी ने यीशु को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल नहीं किया तो आज ही दिन है। खुदावंद के कलाम लिखा है, दिस इज द डे ऑफ सल्वेशन, दिस इज द डे ऑफ रिडेम्पशन। आज यीशु को कबूल करें बहनों भाइयों, और आज जब आप उसको कबूल करेंगे तो फिर हमेशा की जिंदगी जो है वो आपकी होगी। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।